हेलो एवरीवन, टेरिफिक शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखें, हील रखें, जिससे रीडिंग की एनर्जीज के साथ, कार्ड्स के साथ आप कनेक्ट कर पाए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी आपके फीड पर आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के जरिए मिलेगा। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, जिनके साथ भी मेरे व्यूअर्स इस समय अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। प्लीज बताएं करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। Bottom of the deck we have Queen of Coins. First card है Queen of Wands. Next we have 5 of Coins, 2 of Wands. We have King of Coins. Okay, couple आ गया. 6 of Cups. Knight of Swords. We have Knight of Cups, Tower Moment and 4 of Cups. आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके पर्सन इस समय आपके ऑरा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, ऑरा से बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में अफेक्टेड है। ठीक है, आकर्षण बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, एक स्ट्रांग अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं। आप अपनी वाइब्रेशन में अपने आप को लेकर पॉजिटिव हैं, चीजों को लेकर आप सरेंडर्ड वाइब्रेशन में आ गए हैं। तो ये जो पावर है ना आपकी, जो आप इनर वर्क कर रहे हैं, उसका ये रिजल्ट दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली काफी ज्यादा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक रेपिटेटिव पोजीशन होल्ड कर रहे हैं आत्मसम्मान की। ठीक है, 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है और इनको वो वक्त भी याद आ रहा है जब इन्होंने आपको खुद छोड़ा था, स्टेटस के डिफरेंस की वजह से, कुछ बड़े बड़े चेंजेस की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन आपका सेपरेशन हो गया, आपको छोटा समझा इन्होंने। ठीक है, पार्टनर इस इंतजार में है कि सिचुएशंस नॉर्मल हो तो ये आपको कमिटमेंट दे पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप इनका कमिटमेंट डिजर्व करते हो। देखिए, बॉटम से भी क्वीन ऑफ कॉइन्स है एंड किंग ऑफ कॉइन्स। ये अपने लाइफ में कमिटेड व्यक्ति चाहते हैं, जो एक बार इनसे जुड़े तो इनको छोड़े नहीं। अगर आप ऐसे रहे और इन्होंने आपको फिर भी नेग्लेक्ट किया, आपसे दूरी बनाई, तो इस वक्त ये तैयार है आपको अपना कमिटमेंट ऑफर करने के लिए, ये रेडी है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पर्सन की, तो आपके साथ जो भी मेमोरीज रही हैं ये उनको काफी ज्यादा रिकॉल कर रहे हैं। इनको आपकी अच्छाई याद आ रही है, इनको आपके जेस्चर्स याद आ रहे हैं, इनको आपका अच्छा बिहेवियर, आपके एफर्ट्स याद आ रहे हैं कि कैसे आपने इनके लिए क्या क्या चीजें की हैं, इनके परिवार के लिए की हैं, वो सारी चीजें इनके जहन में घूम रही हैं। ठीक है, और ये उन्हीं चीजों को सोचते हुए तिल मिला रहे हैं कि अब इन्हें झटके से आपकी तरफ एक्शन ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस पे तभी क्लैरिटी आएगी, तभी एक्शन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ पाएगा। ठीक है, आपके पर्सन सोच समझकर आपकी तरफ इस रिश्ते में मूवमेंट लेकर आने वाले हैं और ऑफर इन्हीं की तरफ से आने वाला है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी टावर मूवमेंट आया हुआ है, रिजेक्शन का टावर मूवमेंट, कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, नाउ दे आर स्ट्रांगली रियलाइजिंग कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए और बढ़ने से ही फायदा है। आपके साथ मेमोरीज हैं, आपके साथ जान पहचान है, आपके साथ वो जिंदगी जी है जहां पर आपने अपना बेस्ट दिया है, इनके इन्वॉल्व होने और इनके ना इन्वॉल्व होने के बाद भी। प्लीज बताएं यूनिवर्स, टावर मूवमेंट क्यों आया है करंट फीलिंग्स में।
आपके रिश्ते में किसी ने अपनी बातें छुपाई हैं, पार्टनर ने अपने सीक्रेट्स रखे, आपके पार्टनर को किसी ने मैनिपुलेट किया, धोखा भी देने की एनर्जी है कि चीट किया आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, ये कहूं कि एक साइकिल था आपके रिश्ते का। ऐसे सिचुएशन की वजह से पार्टनर इन चीजों को बदलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको आपके अंदर अपनी दुनिया नजर आ रही है। ये बात करना चाहते हैं तो क्या है इनके दिमाग में, क्यों करनी है बात? मैं बात की बात करूं, अगर यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन में आ रहा है वो है 8 ऑफ कॉइंस। इन्हें बात ही आपसे इसलिए करनी है क्योंकि इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं अपने लेवल पे, एम्परर एनर्जी के साथ में, कि किसी रिश्ते को चलाया कैसे जाता है, कैसे जिम्मेदारियां उठाई जाती हैं। लवर्स की एनर्जी है, पागल है आपके लिए। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के ना हो जाएं, आप इनके हैं और ये आपके हैं। ये उन मेमोरीज में जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रियूनाइटेड थे, और अभी उन चीजों को आपसे ओपन करना चाहते हैं जो इन्होंने आपसे दूर होकर फेस की हैं। जो भी रिग्रेशन है ना वो इनको हो रहा है। ये रियलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी कि आपके साथ परमानेंट रिकंसिलेशन चाहते हैं अभी ये। ठीक है, आपके साथ रीयूनियन एक आफ्टर अ सो मच एक्सपीरियंस ड्यूरिंग सेपरेशन। जो जो चीजें इनको सिखाई जानी थी, एहसास कराई जानी थी, वो इन्हें हो चुकी है, हो रही हैं, जिसकी वजह से ये खुद ही आपको अपनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तैयार हैं अपना कमिटमेंट देने के लिए। बिल्कुल, ये तैयार भी हैं अपना कमिटमेंट देने के लिए, और इनका जो डिसीजन है ऐसा लग रहा है वो हो गया है। करंट एनर्जी में डिसीजन है तो हो गया है, ये वाली वाइब्स आ रही हैं। और इनकी तरफ से आपको चीजें दिखना बाकी हैं, इनको नहीं चाहिए कोई और। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो ये आपको उसी पैशन के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं जैसा पैशन आपने इनकी तरफ दिखाया है, वो चमक, वो जोश इस रिश्ते में। जजमेंट लेना है आपके पर्सन को आपकी ही तरफ। चैरियट एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं डिसीजन के साथ। और जो डिसीजन किससे रिलेटेड है? सन एंड डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, अपने सोल से अलाइनमेंट में आ गए हैं। और आपके साथ जो चीजें काफी समय से प्लानिंग के रूप में चल रही थी उनके जरिए ही आप तक पहुंचना चाहते हैं, और आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस भी आएंगे। ठीक है, 888 की एनर्जी है रीडिंग में, 369, 666 आपके पर्सन की करंट एनर्जी बता रही है। डिसीजन की वाइब्स है कि डिसाइड कर लिया है और एक्शन लेना है। ठीक है, ये करंट फीलिंग्स निकल के आ रही हैं आपके पर्सन की। रून से देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन के जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए क्या है। मैंने कल ही ऑर्डर किए थे और थोड़े से मेरे लिए फ्रेश हैं रून्स अभी, तो मैंने इनके ऊपर लिख भी लिया है जिससे सिंबल्स की जो चैनलिंग है वो गलत ना हो, क्योंकि ये अपनी टेक्नोलॉजी में नहीं है, बहुत एंशिएंट टेक्नोलॉजी है प्रेडिक्शन की, फॉर टेलिंग की। क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से, बताइए एंजल्स। यहां पर एक सिंबल है जिसका नाम है फ्यूरिजेस। आपके पर्सन ने अगर आपको या आपके सामने किसी और को ट्रोल करते हुए देखा है, आपको नीचा दिखाते हुए देखा है, बुराइयां करते हुए देखा है, तो ये उन चीजों को अब रिलीज करना चाहते हैं, संभालते हुए इस रिश्ते को, कि यार इसके साथ ये चीज गलत हुई है, या तो इन्होंने खुद आपके साथ गलत किया है या किसी और का बर्ताव आपकी तरफ अच्छा नहीं रहा है इस रिश्ते में। जैसे इनके पेरेंट्स हो गए, इनके दोस्त हो गए, आपका मजाक बनाना, ये सारी चीजें करना। तो ये जो चीजें हैं ना, इसकी वजह से आपके पर्सन को भी एहसास हो रहा है कि भाई इस पॉइंट पे इस बंदे के साथ में, ये मेरा पार्टनर है, मेरी पार्टनर है, गलत किया गया है। ठीक है, रियलाइजेशन है यहाँ पर। बरकाना है, और बरकाना मतलब बर्थ की एनर्जी है। आपके रिश्ते में आपके पर्सन इस कनेक्शन को चांस देना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में फिर से जन्म हो चीजों का, पॉसिबिलिटीज का, आपसे बात करके, आपके साथ रीयूनाइट करके, ये चीजें ये क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनको चाहिए कि ये रिश्ता ऐसे ही खत्म ना हो जाए, ये रिश्ता आगे बढ़े। ठीक,
नेक्स्ट जो सिंबल है वो है यहाँ पे सोवली। सोवली, ये एस जैसा जो दिख रहा है, यहाँ पर सन की एनर्जी है। सूर्य मतलब क्या होता है? आत्मा होती है। सन की एनर्जी से आपकी तरफ ये एक्शन लेना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स में भी सन विद डेथ आ रहा था। सन के देखिए अगेन यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना, बर्थ और सन, है ना, जन्म होना किसी चीज का। डेथ मतलब रीबर्थ से सीधा सीधा मतलब है यहाँ पे किसी चीज की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाना एक नई चीज के जन्म के लिए। ये पास्ट की सभी भी चीजों को पास्ट में छोड़ते हुए आपके साथ इस रिश्ते में जो सोल कनेक्शन ये फील करते हैं उस पर ट्रांसफॉर्मेटरी वे से इस रिश्ते को चांस देना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है और आप दोनों को साथ होना चाहिए। ठीक है, इन्हें आपके ऑरा में एंजेलिक डिवाइन प्रेजेंस फील होती है। अगर आप हीलर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बहुत मैच्योरली हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, आप औरों की तरह बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं हो जाते हैं, बहुत समझदार रिश्ते संभाले हैं आपने, तो इनको वो चीजें आपकी बहुत पसंद है। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक मास्टर की एनर्जी है और ये क्वालिटी ऐसी है जो लोगों को एक बड़ी सीख देने वाली है। ठीक है, आपके ऑरा से इम्प्रेस्ड, आपको गुरु मानते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट जो सिंबल है वो है जीरा। आपके रिश्ते में इस समय पर हार्वेस्टिंग टाइम है। ठीक है, ये जो हार्वेस्टिंग टाइम है इट मीन्स कि आपने इस रिश्ते में जो भी किया, आपके पर्सन ने जो भी किया, एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते में, अब है उसके फल को भोगने का समय, यानी फ्रूटफुल रिजल्ट्स को प्राप्त करने का समय। आपके पार्टनर आपको इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि आपके पर्सन ने देखा है कि आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स बहुत किए हैं और अगर किसी को फ्रूट मिलना चाहिए इस रिश्ते में, रीयूनियन का, मैरिज का, कमिटमेंट का, तो वो आप हैं क्योंकि आपने इंतजार भी किया और इंतजार हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस रिश्ते में ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का जो फ्रूट है वो आपको मिले और बढ़कर ये आप दोनों ही इस रिश्ते में एंजॉय करें चीजों को। ठीक, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है एगिस की। आपके पार्टनर ने बहुत समय अपने आप को डिफेंड भी किया है, अपना बचाव किया है झूठ बोल के और लोगों की आड़ में आके, जैसे खुद नहीं चाह रहे थे तो बहाने भी ले दिए। ये हुआ होगा आपके साथ में। और अभी कैसा है कि अभी इस रिश्ते में पोटेंशियल खोज रहे हैं कि चीजें ठीक हो। और ये कुछ लोगों के लिए मैसेज और भी है कि आपके पर्सन हो सकता है कि अभी भी इस रिश्ते में उस तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं, बहाना बना रहे हैं या और रीजंस के चलते आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है येडिस। आपके रिश्ते में नाइट की एनर्जी है। नाइट बोले तो रात। यहां पर कुछ चीजें मिलती जुलती हैं जैसे बर्थ, सन और नाइट। आप दोनों ने हो सकता है कि एक दूसरे के साथ रात में ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। आप जब भी मिले इनसे रात में मिले, आप दोनों ने एक दूसरे से बातें की तो रात में की। ज्यादातर समय जो रहा है वो रात का ही रहा होगा। आपके पार्टनर को वही चीजें, रात के समय में चीजें कैसे बनी, कैसे टूटी, कैसे खराब हुई, ये सारी चीजें जब रात होती है आपके पर्सन को सबसे ज्यादा घेरती है क्योंकि इस टाइम पर सब जगह सन्नाटा होता है, सभी सोने लगते हैं। आपके पार्टनर उसी वक्त जागते हैं और हो सकता है कि ये अर्ली राइजर भी ना हो, रात में लेट सोने वाले हों। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में उन चीजों को रिकॉल कर रहे हैं और रात का समय इनके लिए हैवी होता है। इनके लेट नाइट थॉट्स में आप छाए रहते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट है डैगस, डे, दिन और रात। आपके पार्टनर चाहते हैं कि 24/7 दिन रात। इन्हें अच्छा भी लगता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, हीलिंग होती है इनकी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, डे एंड नाइट की मैं जब बात कर रही हूँ, एनर्जीज की, सन और मून की बात कर रही हूँ, कि आप इनके हमसफर बने। दिन रात आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को हील करें। ठीक है, और इसका रीजन क्या है कि यह आपको अपने हर गुड और बैड एक्सपीरियंसेस के साथ ऐड करना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि सबके सब दिन अच्छे हों ये पॉसिबल नहीं है और आप इनका वो साथ निभाएं जिस तरीके का इंसान इन्हें चाहिए और ये भी बनने के लिए तैयार है।
अगर ये आपको अपने दिन रात में देख रहे हैं, ये आपको अपने लाइफ में देख रहे हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, तो यस, ये वो करने के लिए भी तैयार हैं और ये आपसे भी वही चीजें एक्सपेक्ट करें। इसीलिए इनकी एनर्जी में बर्थ आया है कि इनको ये रिश्ता चाहिए। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता जन्म ले, ग्रो करे, बढ़े, नरिश हो, ठीक है, और चीजें आपके साथ आगे तक जाएं, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। रूम से जो मैसेजेस निकल के आए हैं, अब देखते हैं गाइस आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ क्या होगा, ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। कल कई सारे लोगों के रीयूनियंस हुए हैं। आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस गाइस। अपने रिश्ते को अच्छे से संभालें, चलाएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन ये इस रिश्ते के लिए? अब ये स्टैंड लेंगे, एफर्ट करेंगे। और एफर्ट क्यों करना है? क्योंकि आपको लेकर जो मिसिंग एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। अकेलेपन में इनको आप बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। रीडिंग में फर्स्ट एनर्जी जो है वो सॉलिट्यूड है विद चॉइसेस, आइसोलेशन। अकेले हैं, अकेले होंगे तो ये डील करेंगे चॉइसेस में। और चॉइसेस में ऐसा नहीं है कि चॉइसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये चॉइसेस में आंसर नहीं देंगे। अगर इनको कोई पूछा जा रहा है भाई तुमको कौन पसंद है बताओ, तुम्हारे पास ये रिश्ता है वो रिश्ता है, या ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और लोगों को, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो ये किसी को जवाब नहीं देंगे। क्योंकि इनके जिंदगी में जो पूरी किताब खुली हुई है वो तो आपकी है। चीजें जो आपके साथ रही हैं, रिकॉलिंग उसी चीज की है, बार बार याद करना, ये आपको मिस कर रहे हैं। और यही रीजन बनेगा कि आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट्स लें, सामने से अपनी फीलिंग्स आपके लिए कन्फेस करें, फैमिली में इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं, कमिटमेंट देकर ऐसे लोगों के सामने, स्पेशली जो इस रिश्ते को कभी होने नहीं देना चाहते थे, या जो लोग तैयार नहीं है। अभी आपका कैसा भी रिश्ता हो लेकिन कोई ना कोई ऑपोजिशन में तो दिख ही रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं और इनको जो इंट्यूशन मिल रहा है वो आपके साथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं। ये इनका प्रॉब्लम जो था ना कि ये बोल ही नहीं रहे, एफर्ट्स नहीं लगा रहे, अब ये एफर्ट्स लगा सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर 111 की एनर्जी है, जस्टिस आपको मिल सकता है इनकी तरफ से। वाओ, इट्स 1111 गाइस, 1111। डू क्लेम दिस एनर्जी, कमिटमेंट, क्लैरिटी, जस्टिस विद स्टैंड टेकिंग पावर, एफर्ट्स आपके रिश्ते में पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इनको डिवाइन आइसोलेशन में, हर्मिट सिचुएशन में यही गाइड कर रहे हैं कि सोच समझकर अपने इंट्यूशन से जुड़कर या आपके फेवर में एफर्ट्स डालें और इस रिश्ते को सही करें। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा और ये आपके साथ जिन चीजों को लेकर पेशेंस रखे हुए थे, करेंगे वो चीजें अब एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं और उसकी खुशबू जो है वो बाहर बिखरनी बाकी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को एक्शन मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से। इनका थ्रोट चक्र हील होगा और आपकी लाइफ में एकदम से चीजें बदलेंगी, बहुत पावरफुल तरीके से बदलेंगी, ठीक है। जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया और अब आपसे शादी हो रही है, ये चीजें वो चीजें, मतलब इस टाइप की एनर्जी है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। आप इनके दिलो दिमाग में, आत्मा में छाए हुए हैं। ये स्टैंड लेंगे तो क्या रीयूनियन होगा, कमिटमेंट देंगे ये और इस रिश्ते को ठीक करेंगे, बातचीत होगी दोनों की, इनका ही डिसीजन होगा, यही अपने आप को झुकाएंगे और एनर्जी है कि यही आपके साथ लव लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ना है, चेंजेस लेकर आने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहा है और अपने रियलिटी को सामने रखेंगे लोगों के। अब इससे किसी को ऐसा फील हो कि ये तो हमारा निकला ही नहीं, ये तो अपना ही खराब बच्चा है, ये धोखेबाज है, तो ऐसी भी चीजें इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। बट ये दिखा देंगे अपनी आंखें कि भाई ये है और मैं उससे प्यार करता हूँ या उससे करती हूँ और मुझे उसी के साथ आगे जाना है, ये मेरा डिसीजन है। ये ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट भी करेंगे जो इनके अपने नहीं है और इनको सही इंटेंशंस के साथ नहीं देखते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ये बस कैसे ही कर ले और बाकी चीजें खत्म हो, ठीक। डिसीजन इनका होना है आपकी तरफ, इस कनेक्शन में, यूनियन से रिलेटेड, इस कनेक्शन में आपके साथ शादी से रिलेटेड, शादी में वापसी आने से रिलेटेड।
बट इनका डिसीजन पक्का दिख रहा है, इनकी जिद दिख रही है एनर्जी में। ठीक है, ये एनर्जी कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? तो इस एनर्जी का जो फ्लो है, इनका सोलर प्लेक्सस और जो थ्रोट चक्र है वो हील होगा, तो ये एनर्जी आपके साथ 3 आवर्स 3 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। ये आपके लिए स्टैंड लें, फैमिली में बात करें और आपको अचानक से कोई गुड न्यूज सुनने को मिले, या तो ये बताएं या किसी और से भी आपको पता चल सकता है कि उसने अपने घर पे ये बोल दिया है। ठीक है, बट इनका स्टैंड टेकिंग पावर आप देख सकते हैं। एंड इवन लकी वंस के लिए एक अच्छा शुभ समय अब शुरू होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, डिवाइन की गाइडेंस क्या है। पहली गाइडेंस है आपके लिए ट्रस्ट की। देखिए, विश्वास पे ही तो आस्था टिकी होती है, विश्वास पर ही तो डिवाइन एनर्जीज का रिजल्ट आप देख सकते हैं। विश्वास नहीं है तो विश्वास कोई दिला भी नहीं सकता है, क्योंकि विश्वास दिलाना मतलब फिर आपने किसी चीज को एक मोहरा बनाया है। और जब आप ट्रस्ट की बात करते हैं तो मोहरा नहीं बनाना है, मतलब आपने कुछ चीजें सेट कर दी, ऐसा होगा तो मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि यही होगा। ज्यादातर लोगों के लाइफ में आप डेफिनेशंस में चीजें इंक्लूडेड देखेंगे और इसी से क्या बन जाता है, उम्मीद बन जाती है। जबकि आपको ऐसी एनर्जी में रहना है, हमेशा ओपन एनर्जी में, कि आपकी तरफ जो भी आ रहा है परमात्मा की मर्जी से आ रहा है, आपको उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट करना है और जो जा रहा है उसको रिलीज करना है। ये जिंदगी का प्रोसेस है, फ्लो है। इसी तरीके से चीजें आपकी लाइफ में आती हैं और जाया करती हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको ट्रस्ट रखना है, लेकिन किसी चीज का गोल सेट करके नहीं कि ये होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके हिसाब से सही है लेकिन परमात्मा के हिसाब से सही नहीं है। तो आप उनको उस बेसिस पे शुगर कोट करें, मजबूर करें, कुछ नहीं होना है अनटिल और अनलेस जब तक उनकी मर्जी उसमें नहीं है। उनकी मर्जी है, जब है वो चीजें हो जाएंगी। तो ट्रस्ट ऐसा करो कि अपनी अच्छाई पर, अपने कर्मों पे विश्वास करें और डिवाइन के जजमेंट पे विश्वास करें, उनके डिसीजन पे, कि वो जो भी देंगे आपको अच्छा देंगे। नेक्स्ट जो एनर्जी है, जो मैसेज है, वो है गोइंग फॉरवर्ड। कभी भी चीजों के लिए पीछे मुड़ के ना देखें। पीछे मुड़ना ही मतलब पास्ट में फिर से लौट जाना, पास्ट में ठोकरें खाने के लिए फिर से घूम के चले जाना। इसका मतलब यह है कि जो बीत गया उससे आपको लेसन लेना है और अपनी जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ते रहना है एनर्जी लेवल पे। भाई, आपके रुकने और आपके चलने से समय तो नहीं रुक रहा है कि चलो समय ये कह रहा है कि ये पास्ट में जा रहा है तो चलो मैं भी इसके साथ टाइम मशीन से पास्ट में चलता हूँ। कभी नहीं होता ऐसा। मरने वाले मर गए, पीढ़ियां चेंज हो गई, युग बदलते चले गए, लेकिन जो नहीं बदला वो ये कि जो पास्ट था वो पास्ट में हर वक्त बीत रहा है और आपका गुजरा हुआ कल बन जाता है। आपका वर्तमान जो आपके आने वाले कल को लेकर बैठा है, जैसे ही चीजें प्रेजेंट होने लगी उसके बाद फिर वो बीतते ही पास्ट में, और तब तक ये रहता है कि वो ये होगा वो होगा, वही आपका प्रेजेंट बन के आ जाता है। तो आपको इस साइकिल को समझना पड़ेगा। हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, उन्नति की तरफ चलते रहें, विकास की तरफ चलते रहें। ठीक है, सोल का डेवलपमेंट, सोल का एक्सपेंशन होना जरूरी है। ये देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत कार्ड है ये दोनों ही बड़े सुंदर हैं, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एक प्लेन्स वाला एरिया है जहां पर हरियाली है, यहाँ पे फॉग है और यहाँ पे क्या है, एक रास्ता बन रहा है। अब ये रास्ता इस ग्रीनरी से होते 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 सूर्य की तरफ जा रहा है। मतलब ये कि आपको जो डिवाइन की गाइडेंस दी जा रही है, आपके पास ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गया, विजडम आ गया, अब आपको उसका सही उपयोग करना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। जो आपका है उसको एक्सेप्ट करते जाइए, जो नहीं है, जो जा रहा है उसको छोड़ते चलिए, आगे आगे चलना है। ठीक है, और एक लास्ट गाइडेंस हम लेंगे। गाइडेंस है फुलफिलमेंट की। आपने जिन चीजों के लिए तपस्या की है, आपने किसी चीज का बीज बोया, फॉर्म भरा, आपने बड़ी मेहनत की, रिजल्ट डिले भी हो गया,
आपको बहुत पेशेंस रखने को बोला जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना पेशेंस आपने रखा है उतना ही बड़ा फ्रूट, उतना ही मीठा फ्रूट सब्र के रूप में जो फल आपको मिलेगा उसका स्वाद लाख गुना बढ़ जाएगा उसके लेट होने से। लेट होना इन द सेंस कि आपने जिस चीज की प्रतीक्षा करी है, ऐसा नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि सब्र का फल गिरी जाए और कोई और ले जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपके एफर्ट्स आपके अपने, आपके कर्म आपके अपने हैं और हमेशा रहते हैं। जिन चीजों के लिए तपस्या की गई है वो चीजें बढ़कर दुनिया को पता चलती हैं, शोर मचाती हैं, इतनी ज्यादा सक्सेस उसमें मिल जाती है। बहुत, हमारे यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, सिका तो सिका लेकिन अब उतना ही ज्यादा मजा है, खुशी है जिंदगी में। तो जो तपाया जिसको जाता है ना, तो वो बनता भी है तो डायमंड ही बन के निकलता है, या वो डिजर्व करता है तो डायमंड डिजर्व करता है। तो ऑलवेज रेज योर स्टैंडर्ड्स, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए छोटी छोटी चीजों में। अगर एक मास्टर सोल है तो मास्टर सोल ही आपके साथ फिट बैठ सकता है। शेर के साथ शेर ही चलेगा ना, बकरी नहीं चलेगी, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखिए और जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके प्रति पेशेंस रखिए, ठीक है। पेशेंस रखना आपका काम है। पेशेंस रखेंगे तो आपको उन चीजों को जो फल है वो समझ में आएगा, आपको एक एक चीज का जवाब मिलेगा कि ये चीज इसलिए नहीं हो रही थी और आज हुई है तो बढ़कर ये आपको क्यों मिली है, ठीक है। प्योर रहिए अपनी तरफ से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, शिकायत के। हमेशा प्योरिटी को अचीव करने की कोशिश कीजिए, सच्चाई से जुड़े रहें, अपनी प्योरिटी से जुड़े रहें। सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करें, जिसका जीरो है वही प्योर है, आप समझ लीजिए। काम माइंड्स आर ऑलवेज इनोसेंट। जिसका दिमाग जितना शांत है वो उतना ही ज्यादा भोला है, प्योर है, अलाइंड है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जिसका दिमाग शांत है वो नेगेटिव सोचेगा ही नहीं, वो अपने काम से काम रखेगा, वो जो भी चीज सोचेगा वो सार्थक हो जाएगी, वो कर लेगा अपने कर्म से। लेकिन जिसका दिमाग शांत नहीं है, मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, जिसका शांत ही नहीं है दिमाग, शैतान बन चुका है, वो इनोसेंट फिर नहीं रहते, वो जजमेंट में फंस जाते हैं, गलत कर्मों में फंस जाते हैं, कंपैरिजन में फंस जाते हैं। तो जितना प्योर रहेंगे उतना ही डिवाइन के करीब रहेंगे, और जितना प्योर रहेंगे उतने ही ज्यादा प्योर सोल्स आपसे इंटरेक्ट करेंगी। बच जाएंगे धोखों से, गलत चीजों से, गलत संगति से, जब आप प्योर होते हैं, क्योंकि आप डिविनिटी को अचीव करने लगते हैं। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।